ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी पूरी मेहनत की लेकिन परिणाम की चिंता ने आपकी शांति छीन ली है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हमें परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? गीता के श्लोक 47 और 48 में श्री कृष्ण इसका अद्भुत उत्तर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी श्रीमद् भगवद गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला, जहां हम गीता के प्रत्येक श्लोक को केवल पढ़ नहीं रहे बल्कि उसके अर्थ को अपने जीवन से जोड़कर समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज ये दोनों श्लोक शायद कर्म के बारे में हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करने वाले हैं। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को अपने स्वधर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित था। उसे दिखाई दे रहा था, जीत मिली तो क्या होगा, हार गए तो क्या होगा, अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़े होने का परिणाम क्या होगा। श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को परिणाम की चिंता से हटाकर कर्तव्य और कर्म की ओर ले जा रहे हैं। और जब श्री कृष्ण कर्मयोग का यह सिद्धांत बताते हैं, जिसे शायद पूरी गीता के सबसे प्रसिद्ध वाक्यों में गिना जाता है, पुण्यवाधिकारस्ते, यह केवल एक प्रसिद्ध वाक्य नहीं है। इसके पीछे कर्म, फल, आसक्ति, सफलता, असफलता और मानसिक स्वतंत्रता का बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें परिणाम चाहिए। पढ़ाई करते हैं क्योंकि अच्छे नंबर चाहिए। नौकरी करते हैं क्योंकि प्रमोशन चाहिए। व्यापार करते हैं ताकि लाभ चाहिए। वीडियो बनाते हैं ताकि व्यू और सब्सक्राइबर चाहिए। मेहनत करते हैं क्योंकि सफलता चाहिए। लेकिन परिणाम हमारे हाथ में ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए? और अगर फल हमारा अधिकार नहीं है तो फिर मेहनत करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? श्री कृष्ण का उत्तर इन दो श्लोकों में छिपा है। आज हम समझेंगे कर्म हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा अधिकार क्यों नहीं है? और उससे भी महत्वपूर्ण, क्या फल की चिंता छोड़ देने का अर्थ है कि हम लापरवाह हो जाएं? आइए श्री कृष्ण से इसका उत्तर समझते हैं। श्लोक हिंदी अनुवाद है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल को ही अपने कर्म का उद्देश्य मत बनाओ और कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। पहली बात, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है। तुम्हें अपना प्रयास करना है। तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। दूसरी बात, कर्म के फल पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि परिणाम केवल तुम्हारी मेहनत से तय नहीं होता। उसमें समय, परिस्थितियाँ, दूसरे लोगों के निर्णय, संसाधन, अवसर और अनेक अनदेखे कारण भी जुड़े होते हैं। तीसरी बात, फल को ही अपने कर्म का एकमात्र उद्देश्य मत बना लो। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य बनाना गलत है। लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए, पूरी मेहनत कीजिए, लेकिन अपनी मानसिक शांति को परिणाम का गुलाम मत बनाइए। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात, कर्म के फल की चिंता छोड़कर कर्म से ही भाग मत जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं,
कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी फल की आसक्ति छोड़ो, लेकिन कर्म मत छोड़ो। अब इसी विचार को श्री कृष्ण अगले श्लोक में और गहरा करते हैं। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर अपने कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो। यही समतव योग कहलाता है। श्री कृष्ण अब बताते हैं कि कर्म योग की मानसिक अवस्था कैसी होनी चाहिए। काम करो, लेकिन मन को परिणाम से बांधो मत। सफलता मिले तो अहंकार में मत डूबो, असफलता मिले तो टूटो मत, जीत मिले तो संतुलित रहो, हार मिले तो सीख कर आगे बढ़ो। यही समत्व है। और श्री कृष्ण कहते हैं समत्व योग उच्यते, अर्थात सफलता और असफलता में मन का संतुलन बनाए रखना ही योग है। यहाँ दोनों श्लोकों को समझना बहुत आवश्यक है। श्लोक 47 कहता है कर्म करो, फल पर अधिकार मत समझो और कर्म से भागो मत। श्लोक 48 कहता है कर्म करते समय सफलता और असफलता में संभाव रखो। यानी श्लोक 47 हमें कर्म की दिशा देता है और श्लोक 48 हमें कर्म करते समय मन की स्थिति बताता है। इसे एक सरल वाक्य में कहें तो पूरा प्रयास करो, लेकिन परिणाम को अपनी मानसिक शांति का मालिक मत बनाओ। कुरुक्षेत्र में अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या केवल युद्ध करना नहीं थी, उसकी असली समस्या थी परिणाम की कल्पना। यदि वह जीतेगा तो, यदि अपने प्रियजन मर गए तो, यदि राज्य मिला तो, यदि सब कुछ खो गया तो। उसका मन लगातार भविष्य के परिणामों में उलझ रहा था। श्री कृष्ण उसे वर्तमान में वापस लाते हैं। वे कहते हैं अर्जुन, तुम्हारे सामने अभी कर्तव्य है, भविष्य का परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। इसलिए परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान कर्म को कमजोर मत करो। यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आचार्यों की दृष्टि से यदि देखें तो आदि शंकराचार्य कर्म के फल की आसक्ति को मनुष्य के बंधन का कारण मानते हैं। जब मनुष्य कर्म केवल फल प्राप्त करने के लिए करता है तो उसकी चेतना फल की इच्छा से बंध जाती है। इसलिए कर्म करते हुए फल के प्रति आसक्ति का त्याग मन को अधिक स्वतंत्र बनाता है। रामानुजाचार्य जी की दृष्टि में कर्म को भगवान को समर्पित भाव से करना महत्वपूर्ण बताया गया है। अर्थात कर्म भगवान के लिए हो, केवल अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए नहीं। तब कर्म स्वयं साधना बन जाता है। मध्वाचार्य जी की परंपरा कर्म और ईश्वर के संबंध पर बल देती है। मनुष्य कर्म करता है, लेकिन अंतिम व्यवस्था और परिणाम परमात्मा की सत्ता के अधीन है। इसलिए कर्म करते हुए ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा आवश्यक है। अलग अलग आचार्य अलग दृष्टिकोण से समझाते हैं, लेकिन मूल संदेश एक ही दिशा में जाता है। कर्म में निष्ठा रखो, फल में अहंकार या आसक्ति मत रखो। गीता का गूढ़ संदेश। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझनी होगी। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे फल की चिंता मत करो, इसलिए लक्ष्य मत बनाओ। नहीं, गीता आलस्य नहीं सिखाती, गीता लक्ष्यहीनता नहीं सिखाती। गीता सिखाती है लक्ष्य रखो, योजना बनाओ, पूरी तैयारी करो, पूरी शक्ति से कर्म करो, लेकिन परिणाम को अपनी मानसिक शांति का आधार मत बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी केवल परिणाम पर निर्भर हो जाती है, उसी दिन हमारी शांति हमारे नियंत्रण से बाहर जाती है।
आधुनिक जीवन में हम इसे अलग अलग स्थितियों में रखकर देख सकते हैं। विद्यार्थी के लिए पढ़ाई पूरी मेहनत से होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा के परिणाम को लेकर इतना तनाव मत लो कि पढ़ाई ही खराब हो जाए। नौकरी ईमानदारी से काम करो, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो, लेकिन हर दिन प्रमोशन की चिंता करते रहोगे तो वर्तमान काम की गुणवत्ता प्रभावित होगी। व्यवसाय, सही स्ट्रेटेजी बनाओ, पूरी मेहनत करो, जोखिम समझो, लेकिन बाजार का हर परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। परिवार, अपना कर्तव्य निभाओ, अपने लिए अच्छा करो, लेकिन हर बार सामने वाले से अपनी अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया की मांग मत करो। YouTube भी एक उदाहरण है और इसमें हमारा काम है अच्छी स्क्रिप्ट बनाना, सही जानकारी देना, काम करना, लेकिन हर वीडियो पे कितने व्यू आएंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने काम पर अधिकार रखिए, आउटकम पर नहीं। मनोविज्ञान की दृष्टि से यदि देखें तो आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में लगातार परिणाम की चिंता व्यक्ति को परफॉर्मेंस एंजाइटी और मानसिक तनाव की ओर ले जा सकती है। जब हमारा ध्यान केवल इस बात पर होता है मुझे सफल होना ही है, तो हमारा मन वर्तमान कार्य से हटकर भविष्य की चिंता में चला जाता है। लेकिन जब ध्यान बदलकर हो जाता है मुझे अभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है, तो हमारा ध्यान वर्तमान टास्क पर केंद्रित होता है। इसे आप एक सरल सूत्र की तरह समझ सकते हैं। आउटकम फोकस इज गोइंग टू एंजाइटी, जबकि प्रोसेस फोकस इज इक्वल टू बेटर कंसंट्रेशन। गीता हजारों वर्ष पहले हमें इसी मानसिक अनुशासन की दिशा दिखाती है। आज चिंतन करते समय अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। मेरे जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका परिणाम मैं नियंत्रित करना चाहता हूँ, जबकि वास्तव में वह पूरी तरह मेरे हाथ में नहीं है। प्रश्न 2, क्या मैं अपने कर्म पर ध्यान दे रहा हूँ या लगातार परिणाम के बारे में सोच रहा हूँ? यदि परिणाम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं आया तो क्या मैं फिर भी अपने कर्तव्य को जारी रख सकूंगा? इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से दीजिए, क्योंकि यहीं से कर्मयोग की शुरुआत होती है। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अपने जीवन का कोई महत्वपूर्ण काम चुनिए। उसे करते समय केवल 3 चीज़ों पर ध्यान रखिए। पहला, तैयारी, क्या मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ? दूसरा, प्रयास, क्या मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ? तीसरा, समत्व, परिणाम आने के बाद क्या मैं सफलता में अहंकार और असफलता में निराशा से बच सकता हूँ? आज केवल इस अभ्यास को करके देखिए। आज हम इन श्लोकों के माध्यम से यह संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करूँगा। मैं परिणाम के लिए प्रयास तो करूँगा, लेकिन परिणाम को अपनी मानसिक शांति का आधार नहीं बनाऊँगा। सफलता में अहंकार नहीं और असफलता में निराशा नहीं। मैं दोनों परिस्थितियों में समत्व बनाए रखने का प्रयास करूँगा। आज का हमारा गीता सूत्र है, कर्म में पूर्णता, परिणाम में समत्व। या दूसरे शब्दों में बोले तो मेहनत मेरी, परिणाम परमात्मा के अधीन। और यही हमें श्लोक 47 और 48 का सार देता है। कई बार लोग कहते हैं फल के बारे में बिल्कुल मत सोचो, लेकिन यह अधूरा अर्थ है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा लक्ष्य मत रखो, उन्होंने कहा फल में आसक्ति मत रखो। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लक्ष्य दिशा देता है, लेकिन फल की आसक्ति मन को बांध देती है। इसलिए लक्ष्य रखिए, लेकिन लक्ष्य का गुलाम मत बनिए। याद रखिए, जीवन में हर परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति में हमारा प्रयास और हमारा दृष्टिकोण बहुत हद तक हमारे हाथ में है। इसलिए
परिणाम की चिंता में कर्म को मत खोइए। कर्म की निष्ठा में अपने मन को स्थिर रखिए। यही श्री कृष्ण का कर्मयोग है। यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही क्रमबद्ध गीता व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। हरिओम।